हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्वेता अंशिका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कोफ्ता। बहुत टेस्टी डिश है ये। तो सबसे पहले हम कोफ्ते की तैयारी करें। उसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 उबले हुए आलू और पनीर, ग्रेटेड पनीर। तो आलू को हमें इस तरह अच्छे से क्रश कर लेना है, घिस लेना है। और हमारा जो ग्रेटेड पनीर है उसे भी हम इन आलूओं में मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें ऐड करना होगा हाफ कप कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा सॉल्ट। आप स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और इस कोफ्ते को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रहे हैं। उससे बहुत अच्छे टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और अब इन सबको अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना होगा। और मिक्स करने के साथ ही हमें इसके बॉल्स बनाने शुरू करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा हाथों में तेल भी लगा सकते हैं। और इस तरह से अब इससे राउंड एंड राउंड करते हुए छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना लीजिए। इस तरह से ये देखिए। और इन बॉल्स को आप एक प्लेट में रखते जाइए। और ये देखिए, मैंने इस तरह से कुछ बॉल्स बना लिए हैं। अब हमें इन्हें तलना होगा। सब गैस में 3-4 बड़े चम्मच तेल लेके इन्हें आप तल लीजिए। और इन्हें जैसे आप तेल में डालेंगे तो तुरंत नहीं पलटना है। हमें थोड़ा सा इन्हें सेट हो देने होता है, नहीं तो ये बॉल्स टूट भी सकते हैं। इसलिए हल्के, जब आपको लगे कि अब ये हल्के रेड हो गए हैं, तब धीरे धीरे से इसे पलट लेना है हमें। और टर्न करते हुए इन्हें हमें तल लेना होगा। ये देखिए, हल्का हल्का रेडिश कलर आ जाता है तुरंत, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो इसे हल्का रेडिश होने तक तेल में तल लेना होगा। और 2-3 मिनट्स में ही आप इस तरह अच्छे से इसे तल लीजिए। और ये देखिए, इस तरह से हमारे ये तैयार हो जाते हैं कोफ्ता। और आप बाकी के भी जितने भी कोफ्ता इससे बनते हैं वो बना के रख लीजिए। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे। हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में तेल डालिए। तेल या घी दोनों कुछ भी ले सकते हैं आप। अब इसमें हमें कुछ सूखे हुए चीज़ें डालनी है, जैसे कि 1 प्याज, 1 टमाटर, काजू, लहसुन की कुछ कलियां और अदरक। तो सबसे पहले काजू, अदरक और लहसुन को हमें भून लेना होगा 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद जब आपको लगे कि काजू हल्के से लाल हो चुके हैं, तब उसमें हमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज को भी हल्का हल्का 2 मिनट के लिए भून लीजिए। अब इसमें हमें टमाटर ऐड कर देना होगा। टमाटर डाल दीजिए। और दोस्तों, आपको पता ही है, टमाटर को इसमें अच्छे से मिक्स करने के साथ ही हमें टमाटर को थोड़ा पकाना है। तो इसी के लिए हम इसमें थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा जीरा, सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा। आप शाही जीरा भी यूज कर सकते हैं इसमें। और
और इन सबको 2-3 मिनट पका लेने के बाद अब हमें इन्हें ठंडा कर लेना होगा और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में तेल डालिए 2 चम्मच और उसमें आपको एक तेज पत्ता, एक दालचीनी और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करना होगा, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। ये दोस्तों हमने तेल में इसीलिए पहले ही ऐड कर लिया क्योंकि इससे ग्रेवी का कलर बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया ग्रेवी बन जाती है हमारी, कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। अब इसके साथ ही हमने जो ये पेस्ट बनाया था काजू और प्याज का, वो पेस्ट इसमें डाल दीजिए और इसे तेल के साथ थोड़ा और भून लीजिए। इस समय गैस की फ्लेम बहुत ही स्लो रखिएगा दोस्तों, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। और ये ग्रेवी अभी बहुत ठीक है, इसलिए हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे। और इसे अब हमें थोड़ा चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस समय गैस की फ्लेम स्लो ही रहेगी। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप नमक दोस्तों देख के डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया हुआ है। तो इस ग्रेवी को अब हमें थोड़ा सा ढककर पकाना होगा, तो इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करना है जैसे कि कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए दोस्तों, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। ये मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी थोड़ी। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना होगा दही। हमें 4 चम्मच दही इसमें ऐड करना होगा। इससे ये ग्रेवी बहुत अच्छी खट्टी सी टेस्ट आ जाती है ग्रेवी में, बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। और इन सबको अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। और ये ग्रेवी को अब हमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने जो कोफ्ता तल के रखे थे दोस्तों, ये देखिए वो अब हमें ग्रेवी में डाल देना है। आप चाहे तो कोफ्ता को सर्व करते समय भी प्लेट में रख के ये ग्रेवी उसके ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कढ़ाई में भी आप इसे डाल सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पनीर कोफ्ता तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्विंग की प्रोसेस में चलते हैं। ये मैं एक प्लेट में इसे निकाल लेती हूँ। और ये लीजिए दोस्तों, आपका पनीर कोफ्ता तैयार हो चुका है। वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस डिश। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब